हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट जोन अगेन। तो अब हम लोग अपने तीसरे लेक्चर पे हैं, तीसरे वीडियो पे हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑन वर्चुअल लैब। तो देखिए केसीएल हमने लास्ट वाले वीडियो में कर लिया है, और पहला जो वीडियो था वो था हमारा इंट्रोडक्शन टू वर्चुअल लैब। तो जो लोग भी अभी डायरेक्ट ये थर्ड लेक्चर देख रहे हैं वो पहले फर्स्ट से स्टार्ट करें। ठीक है, सीक्वेंस में देखिए, सीक्वेंस में ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आप लोग भी सीक्वेंस में ही आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अभिषेक गुप्ता, बीटेक एमटेक असिस्टेंट प्रोफेसर। और ये जो लेक्चर है अभी, ये बीटेक डिप्लोमा और सारे ब्रांचेस के लिए है। फर्स्ट ईयर में तो ये सभी ब्रांच में है, और उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ये लगभग उनको तो हमेशा ही ज़रूरत है इसकी। ठीक है, केवीएल केसीएल ये सब तो हमेशा ही आना है। तो आइए देखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम केवीएल। ये सेकेंड लॉ भी इसको कहते हैं, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। तो दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे ये बेस्ड है। और केवीएल स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज्ड पाथ और क्लोज्ड लूप इज़ ज़ीरो। तो देखिए, ये है समेसन, समेसन ऑफ वोल्टेजेज किसी क्लोज्ड पाथ में। ये क्लोज्ड पाथ के लिए है, जो वोल्टेज है ना, वी एम लिखा हुआ है। तो एम कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके एम तक। और ये V1 V2 V3 ये सब क्या है, तो ये देखिए क्या है। ये किसी जो क्लोज्ड पाथ होगा, सपोज़ करिए कि हमारे पास एक सर्किट है, इसमें ये एलिमेंट्स हैं, ये कुछ इस तरह के एलिमेंट हैं, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट हो गए। तो इन चारों के वोल्टेजेज का अलजेब्रिक सम, ठीक है। तो यहाँ पे m कितना हो गया, m हो गया आपका 1 2 3 4 तक जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ m स्मॉल m की वैल्यू जो होगी यहाँ पे, ये जो m होगा ये हम 1 से लेके 4 तक जाएंगे यहाँ। तो एक बार m1 ये हो गया, m2 m3 m4। तो इन सब में जो वोल्टेज होगा यहाँ पे तो ड्रॉप होगा, ये रेजिस्टेंसेज में ड्रॉप होंगे, और ये जनरेट हो रहा होगा यहाँ पे वोल्टेज, बैटरी है। तो इनका सम जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। ये है इसका स्टेटमेंट का मतलब। तो देखिए, किसी एक पहले हम थ्योरी को कंप्लीट करें, उसके बाद हमें आगे प्रैक्टिकल करना ही है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया है केसीएल में, कि पहले हम थ्योरी देखेंगे, थ्योरी के बाद हम उसी को प्रूव करेंगे हम सिमुलेशन में। जो हमारा वर्चुअल लैब है, जो आईआईटी के द्वारा बनाया गया है, एमएचआरडी का है, तो हम उसको जाकर उसमें प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो एक हम सर्किट अपने हिसाब से ले लें। मान लीजिए हमने ले लिया 15 वोल्ट का, एक रजिस्टर यहाँ ले लीजिए, एक रजिस्टर यहाँ ले लो, और एक यहाँ ले लीजिए। अब ये अपने हिसाब से ले लीजिए, जैसे मैं एक जो लेके चलूँगा उसी को प्रूव करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया 10 ओम, यहाँ पे ले लिया हमने 10, और यहाँ पे ले लिया 5 ओम। तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, हम यहाँ पे पहले करंट मेजर कर लें, करंट मेजर नहीं, करंट कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे आई कितना आ रहा है। अब आई जो भी आएगा उससे हम इसके रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा पर्टिकुलर तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें, करंट निकालें, तो करंट कितना आएगा, आई इक्वस टू वी बाई आर, वी बाई आर। आर कितना है, ये हमारा हो गया 10 10 और 5। इसको हम थोड़ा चेंज कर लें ताकि ये कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 10 की जगह अगर हम इसको 15 कर दें, इसको कर दिए 15, तो ये टोटल हो गया हमारा जो रेजिस्टेंस नीचे आएगा वो कितना आएगा, 10 + 15 + 5, ये आ गया 15 बाई, ये हो गया आपका 30। तो करंट कितना आ गया, 1/2 इज़ 0.5। तो आई हमारा आ गया 0.5 एम्पियर। हमें अब क्या करना है, देखिए
इस पर्टिकुलर में ये हमने जो किया, कहाँ से किया, यहाँ पे केवीएल लगा दीजिए ऐसे सिंपल। इसको अगर ऐसे कोई डायरेक्ट नहीं कर पा रहा तो देखिए यहाँ पे ऐसे करते हैं हम। इसमें केवीएल अगर हम लगाते हैं तो 10i1 या आई हमने यहाँ पे लिया तो 10i प्लस 15i प्लस 5i इक्वल टू, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं कि -5 माइनस 15 इक्वल टू 0। देखिए समेसन ऑफ वोल्टेजेज है ये सब में वोल्टेज ड्रॉप है और ये वोल्टेज जनरेट हो रहा है। तो हमने जनरेट वाले को माइनस ले लिया, बाकी को प्लस ले लिया। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि हम यहाँ से माइनस से इंटर हो रहे हैं, बाकी में हम प्लस से इंटर हो रहे हैं, इसलिए हम इसको नेगेटिव में लेंगे और ये पॉजिटिव में। ठीक है, थ्योरी मेरे ख्याल से सबको कंप्लीट होगा ही। यहाँ पे तो हम बस एक बार इसको ले रहे हैं। तो 10 15 5 ये हो गया आपका 30i इक्वल टू 15। यहाँ से आ गया आपका i इक्वल टू 15/30 इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो अब पर्टिकुलर एक में अगर हम इसको कहें कि ये Vs है, Vs सोर्स वोल्टेज, ये हो गया आपका V1, ये है आपका V2 और ये V3, ये सब ड्रॉप है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस में वोल्टेज है वो ड्रॉप है। तो अगर हम कहें कि यहाँ पे V1 कितना है, तो V1 है 10 इंटू आई, कितना आ जाएगा 10 इंटू 0.5 इक्वल टू ये आ गया आपका 5 वोल्ट। V2 कितना आएगा, V2 है आपका 15 इंटू आई, तो 15 इंटू 0.5 कितना आ गया 7.5। अब देखिए V3 इक्वल टू 5 इंटू आई, तो 5 15 बजे 5 इंटू 0.5 ये कितना आ गया 2.5 वोल्ट। तो इन तीनों को अगर आप ऐड करें तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 10 और 5 15 15 वोल्ट। और यही कितने किसके बराबर आ गया, Vs के, ये हमारा Vs के बराबर आ गया। तो समेसन ऑफ, यहाँ पे हमारा ये प्रूव हो रहा है कि समेसन ऑफ वोल्टेजेज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे Vs को हमने अगर प्लस में लिया तो बाकी को हमें माइनस में लेना पड़ेगा इक्वल टू 0। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमने Vs को माइनस में लिया तो बाकी हमें प्लस में लेना पड़ेगा। तो ये हमारा प्रूव हो रहा है, यहाँ पे हमने देख लिया। अब इसी को हम सिमुलेटर में प्रूव करेंगे। हम जहाँ पे हमारा वर्चुअल लैब है, वी लैब है, vlab.co.in पे, उस पर हम जाके इसको प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए जिन लोगों ने अभी ये पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है वो इस स्टूडेंट्स जोन पे जाके ये दोनों ही वीडियो देख लेंगे। अब हम चलते हैं वी लैब पे। तो vlab.co.in, इसके बाद आपको जाना है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। यहाँ पे आप जाएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट लैब और किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ में ही हमारा दोनों ही हो सकता है, केवीएल केसीएल दोनों ही इसमें कर सकते हैं। तो देखिए हमें अब ये वाला प्रैक्टिकल करना है, किरचॉफ्स वोल्टेज, ये वाला। ठीक है, तो इसमें देखिए हम इस तरह का एक सर्किट अभी हमने लिया भी है और डेटा हमने थोड़ा अलग अलग लिया है और ऐसे ही हम चेक करेंगे वोल्टेजेस को। तो आइए सिमुलेटर पे चलते हैं। यहाँ पे फिर लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जैसा हमारा सर्किट है हम वैसे सर्किट एक बनाएंगे। हमने बैटरी लिया था 15 वोल्ट का, तो यहाँ पे हम 15 वोल्ट की बैटरी ले लेंगे एक। इसको कर दीजिए आप 15 वोल्ट, यहाँ पे 15। इसके बाद 3 रजिस्टर हम लगाएंगे और हमें ये सब जोड़ना किससे है, वायर से, तो वायर की भी ज़रूरत पड़ेगी।
अब यहाँ इसको लगाना स्टार्ट करिए। हम एक स्विच भी लगा ले रहे हैं। इस रजिस्टर की वैल्यू हमने कितनी ली थी? आई थिंक 10 ही ली थी हमने। देख लेते हैं एक बार। ये है 10, 15 और 5। 10, 15 और 5, तो ये 10 ही है। यहाँ पे हमें लेना है 15 का। ये हो गया 15। और एक हमें लेना है यहाँ 5 का। यहाँ पे हमने ले लिया एक तीसरा रजिस्टर जो कि 5 ओम का है। ठीक है, तो अब हमें यही देखना है कि यहाँ पे तो हमने दिया 15 वोल्ट, और इन तीनों में जो ड्रॉप हो रहा है ये भी हमारा 15 सॉरी तीनों का सम जो है वो 15 वोल्ट का होना चाहिए। तो अब देखिए हमें यहाँ पे वोल्ट मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वोल्ट मीटर से हम देख लेंगे कि तीनों में अलग अलग ड्रॉप कितना आ रहा है। अब देखिए वोल्ट मीटर तो हम सीधा सीधा पैरेलल में लगाते हैं, यहाँ पे हमें कोई कनेक्शन तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें यहाँ वोल्टेज देखना है तो यहाँ सीधा ये लगाया हमने, एक साइड पे ये लगा दिया, तो यहाँ 15 वोल्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना वोल्ट दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे वोल्टेज हम चेक करेंगे, इस पोर्शन में 0 वोल्ट दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी करंट यहाँ फ्लो ही नहीं हो रहा है। करंट फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने स्विच को ऑन नहीं किया। तो स्विच ऑन करिए, देखिए 5 वोल्ट यहाँ पे आ गया। और 5 वोल्ट हमारा हमने जब कैलकुलेशन किया था तो देखिए यहाँ पे भी V1 जो आया था वो 5 वोल्ट आया था। दूसरा 7.5 और 2.5 आना चाहिए तीसरा, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड वाले में 7.5 आना चाहिए, देखिए 7.5 आ रहा है। और थर्ड में हमारा 2.5। तो अगर हम तीनों को सम करें 7.5, 2.5 और 5 तीनों को सम करेंगे तो हमारा सोर्स जो है उसके बराबर आ जाता है। तो हमें KVL में यही प्रूव करना था। अब इस तरह से आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई सा भी आप डिज़ाइन करिए एक सर्किट, और सर्किट डिज़ाइन करके आप इस तरह के प्रैक्टिकल कर सकते हैं, इस पर सिमुलेट कर सकते हैं। तो DC सर्किट सिमुलेशन में आपको पता है ही कि कैसे आपको जाना है। vlab.co.in पे जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन लैब पे जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट लैब में जाना है, देन किरचॉफ्स लॉ। तो इतना हो गया। अब आगे हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम लोग उसमें ये सुपरपोजिशन थ्योरम, तो खैर इसमें नहीं दिख रहा है, तो चलिए उसी पे हम डिज़ाइन कर लेंगे। सुपरपोजिशन को भी हम इसी किरचॉफ्स लॉ के ये जो प्लेटफॉर्म है हम इसी पे सुपरपोजिशन थ्योरम को भी डिज़ाइन करेंगे। ये एक तरह से क्या है, आपका ब्रेड बोर्ड ही है। जिस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पे ब्रेड बोर्ड पे हम अपने हिसाब से वोल्टेज और वोल्टेज सोर्स, रजिस्टर और ये सब वायर वगैरह ऐड करते हैं या मीटर लगाते हैं। वैसे ही हमें यहाँ पे भी ऐड करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म है आपके पास और प्रैक्टिकल करते रहना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये याद रहेगा। आप रट के तो याद करेंगे, कुछ टाइम के लिए याद रहेगा, उसके बाद सब भूल जाएगा। तो प्रैक्टिस इस पर करते रहिए। फ्री है बिल्कुल, इस पर कोई चार्ज नहीं लगना है। लैपटॉप पे खोलिए और चालू हो जाइए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।